राजा भर्तरी के एपिसोड 24 में आप सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए जो कमेंट आया है वो कमेंट करने वाले हमारे एक परम विद्वान और महान सब्सक्राइबर श्रीमान विष्णु बिश्नोई जी हैं और वो लिखते हैं, गुरुजी सादर प्रणाम। मैं गंगाराम, गांव बिश्नोई का तला, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर, राजस्थान से बोल रहा हूं। कृपया करके आपका नाम बताइए, गांव का पता बताइए और आप किस सेवा से हो। मैंने आपका 162 एपिसोड राजा नल का पूरा देखा है। धन्यवाद है आपने जो किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। कृपा करके एक बार मेरा नाम आपके चैनल पर लेने की कृपा करें। मैंने आपको कई कमेंट किए हैं लेकिन आप मेरा एक भी कमेंट नहीं पढ़ सके। कृपया, मैं आपके राजा भर्तरी का पूरा एपिसोड सुन रहा हूं। धन्यवाद। तो देखिए श्रीमान गंगाराम जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन। अब आपने पूछा है कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो मैं भी राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला हूं। आइए श्रोताओं, अब मैं आपका ध्यान एपिसोड 23 से जोड़ रहा हूं। एपिसोड 23 में मैंने आपको बताया था कि राजा भर्तरी को एक अमर फल प्राप्त हो जाता है। गुरु गोरखनाथ राजा भर्तरी को एक अमर फल देते हैं और महाराज भर्तरी उसे अपनी प्रिय महारानी पिंगला को दे देते हैं और पिंगला उसे अपने प्रेमी अश्वपाल को दे देती है और अश्वपाल उसे गणका को दे देता है। इस तरीके से वह अमरफल उज्जैनी नगरी में भ्रमण कर रहा है। एक के हाथ से दूसरे के हाथ में जा रहा है, परंतु कोई भी उसे खा नहीं रहा है क्योंकि वो दिव्य अमरफल था और यदि उस अमरफल को कोई खा जाता तो वह अमर हो जाता, प्रकृति के विधान में परिवर्तन हो जाता। और यही कारण था कि जिसके हाथ में अमरफल आता वही उस अमरफल को जब खाने की सोचता तो उसकी मति मारी जाती, उसकी बुद्धि खराब हो जाती। देखिए श्रोताओं, इस कथा को यहीं रोकता हूं मैं और एक दूसरी कथा इससे जोड़ रहा हूं। राजा भर्तरी उज्जैन नगरी को छोड़ करके अपने साड़ू के यहां माननगर में चले गए हैं क्योंकि उन्हें उनकी दूसरी महारानी अनंग सेना की हंसी वाले प्रश्न का जवाब खोजना था। उसका उत्तर खोजने के लिए वो चले गए हैं माननगर के लिए, अपने साड़ू महाराजा मान सिंह के यहां उनके पुत्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। अब आप कहेंगे कि ये कथा क्या है, तो इसे ध्यान से सुनिए। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि राजा भर्तरी के 2 विवाह हुए थे। उनकी एक रानी पिंगला थी जो सबसे प्रिय थी और एक रानी हिंदू कुश क्षेत्र के महाराजा मलय केतु की पुत्रियां थी 2। उनमें बड़ी पुत्री का नाम तो था अनंग श्यामा जो माननगर के महाराजा मान सिंह के साथ उसका विवाह हुआ था और छोटी पुत्री का नाम था अनंग सेना जिसका विवाह राजा भर्तरी के साथ हुआ था। तो राजा भर्तरी का जिस समय विवाह होकर के आया था अनंग सेना के साथ, पहली रानी अनंग सेना थी राजा भर्तरी की। अनंग सेना के साथ विवाह करके महाराज भर्तरी उज्जैन नगरी आ गए। जब उज्जैन नगरी में राजा भर्तरी आए और महारानी अनंग सेना के पास सोने के लिए गए, तो ध्यान से सुनिए श्रोताओं। पहली रात्रि थी अनंग सेना के पास जाने की। राजा भर्तरी अपनी महारानी अनंग सेना के कक्ष में गए और जिस पलंग पर रानी अनंग सेना सो रही थी उस पलंग पर जाकर के बैठ जाते हैं। उस पलंग पर जैसे ही महाराजा भर्तरी ने पैर रखने की कोशिश की तो उस पलंग की पाटी टूट जाती है और जैसे ही उस पलंग की पाटी टूटी तो महारानी अनंग सेना जोर जोर से हंसने लगी, विस्मित हंसी में हंसने लगी और फिर कुछ देर बाद रोने लगी। खेद आ गया रानी को, शोक में डूब गई महारानी।
श्रोताओं, राजा भर्तरी ने जब यह देखा कि महारानी अनंगसेना एक विचित्र हंसी में हंसी है और फिर रोने के बाद एक शोक में डूब गई है, तो महाराज भर्तरी रानी से पूछने लगे कि रानी, तुम्हारी इस हंसी का कारण क्या है? तो रानी कहने लगी कि महाराज, इस हंसी का जवाब मैं नहीं दे सकती, इसका कारण मुझसे ना पूछें तो बहुत अच्छे रहेंगे। राजा भर्तरी बोले कि क्यों महारानी, इसके पीछे क्या रहस्य है कि तुम हंस रही हो और यह पलंग मेरे बैठने से ही टूट गया और फिर तुम शोक मग्न हो गई? रानी अनंगसेना बोली कि राजन, यदि आपको इस प्रश्न का जवाब चाहिए तो मैं नहीं दे सकती। राजा भर्तरी बोले तो फिर कौन देगा? कि इसका जवाब जानने के लिए आपको माननगर जाना होगा, वहां मेरी बड़ी बहन अनंगश्यामा इस प्रश्न का जवाब देगी। चले जाओ राजन, यदि आपको यह प्रश्न का जवाब लेना है तो। राजा भर्तरी महारानी अनंगसेना से बोले कि महारानी, मैं आपको तभी स्पर्श करूंगा जब इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। महारानी कहने लगी, राजन जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा भर्तरी ने घोड़ा सजाया, घोड़े पर सवार होकर के माननगर के लिए चल देते हैं उस प्रश्न का जवाब खोजने के लिए। देखिए श्रोताओं, राजा भर्तरी 2-3 दिन का सफर तय करने के बाद माननगर पहुंच जाते हैं महाराज मानसिंह के दरबार में। महाराज मानसिंह का दरबार लगा हुआ था और राजा भर्तरी वहां प्रवेश करते हैं तो महाराज मान भर्तरी को पहचान जाते हैं। कहने लगे, आइए महाराज, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। राजा भर्तरी मानसिंह के दरबार में पहुंच जाते हैं और मानसिंह के दरबार में बैठे हुए हैं। मानसिंह पूछने लगे कि राजन, आपके आने का कारण क्या है? कि महाराज, मुझे आपकी महारानी से कुछ बात करनी है और वो बहुत आवश्यक है। देखिए श्रोताओं, राजा मान कहने लगे कि हे राजन, महारानी इस समय प्रसव पीड़ा से जूझ रही हैं, उनके कोई संतान पैदा होने वाली है। देखिए राजा भर्तरी बोले कि हे राजन, मुझे तो केवल 2 बातें करनी है महारानी से और मैं वापस उज्जैन नगरी लौट जाऊंगा। महाराज मान राजा भर्तरी को लेकर के रनवासों में जाते हैं जहां रानी अनंगश्यामा के कोई बालक होने वाला था, प्रसव पीड़ा चल रही थी। रानी अनंगश्यामा ने राजा भर्तरी को देखा तो दूर से ही कहने लगी कि महाराज भर्तरी, आप प्रश्न का जवाब लेने आए हैं? कि हां महारानी, परंतु तुम्हें क्या कैसे पता चला? कि सुनो राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं इस समय नहीं दे सकती। तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दूं। राजा भर्तरी बोले, क्यों, क्या कारण है? कि मेरा समय आ गया है, मैं एक लड़के को जन्म देकर के मर जाऊंगी, मेरा समय बहुत नजदीक है, इसलिए मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। और तुम्हें इस प्रश्न का जवाब जो ये लड़का पैदा हो रहा है इसकी बधू देगी। जब इसका विवाह होगा तब इसकी पत्नी से पूछना, वो इस प्रश्न का जवाब तुम्हें दे देगी। राजा भर्तरी बोले, महारानी 20 साल का इंतजार करना पड़ेगा। कि राजन, यदि आप 20 साल इंतजार नहीं कर सकते तो कोशिश करना, मेरा अगला जन्म एक किसान के यहां एक गाय की बछिया के रूप में होगा। वहां जाकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां भी मेरे पास समय बहुत कम होगा, केवल 4 घंटे का जन्म के बाद। यदि आप उस समय निर्धारित समय पर आ गए तो हो सकता है आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए श्रोताओं, राजा भर्तरी उसकी बातों को सुनकर के विस्मित हो गए। महाराज मान भी सोचने लगे कि महारानी ये क्या कह रही हैं कि कुछ समय बाद वो मरने वाली है। देखिए श्रोताओं, राजा भर्तरी और मान वहां खड़े हुए हैं और कुछ देर बाद एक पुत्र का जन्म होता है और पुत्र के जन्म होने के तुरंत बाद महारानी अनंगश्यामा की मृत्यु हो जाती है। महारानी अनंगश्यामा मर जाती है। महाराज मान बड़े शोक में डूब गए। संपूर्ण राजमहल में शोक छा गया।
खुशी और शोक दोनों चीजें एक साथ आ गई। पुत्र का जन्म और पत्नी की मृत्यु से महाराज मान बड़े आहत हो गए। राजा भर्तरी ने महाराज मान को समझाया कि राजन, ये होनहार है, होनी बड़ी बलवान होती है, इसे कोई टाल नहीं सकता। हम और तुम तो क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस समय को नहीं टाल सके, इसलिए महारानी को यह पहले से ही ज्ञात था। परंतु हे राजन, आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जब आपके इस पुत्र का विवाह हो तो आप मुझे निमंत्रण देना कभी मत भूल जाना। राजा मान कहने लगे कि राजन, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, हम आपके आगे बहुत छोटे राजा हैं, क्या आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे? कि अवश्य करूंगा राजन, और मैं तुम्हारे पुत्र के विवाह में भी आऊंगा। देखिए श्रोताओं, राजा भर्तरी अपने राजधानी उज्जैन लौट आते हैं और जब 9-10 महीने का समय निकल गया तो राजा भर्तरी को याद आए रानी अनंग श्यामा के वो वचन जो मरते समय कहा था कि राजन, मैं एक किसान के यहां गाय के गर्भ से जन्म लेने वाली हूं, आप वहां मुझे आकर के मिल सकते हैं, मुझसे आपकी मुलाकात हो सकती है। तो महाराज भर्तरी जैसे रानी अनंग श्यामा ने जो नाम बताया था, किसान का पता बताया था, उसके घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि किसान के घर एक बछिया खेल रही है। 2 घंटे थी, केवल उसका जन्म 2 घंटे पहले हुआ था। राजा भर्तरी जैसे ही उस किसान के घर पहुंचे तो उस बछिया के दर्द चलना आरंभ हो गया, बछिया फड़फड़ाने लगी। राजा भर्तरी उस बछिया को देख करके उसके पास पहुंच जाते हैं और कहने लगे कि हे महारानी अनंग श्यामा, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं बछिया के रूप में जन्म लूंगी तो आपको बताऊंगी कि तुम्हारी महारानी अनंग सेना की हंसी का कारण क्या था, लेकिन आपने तो मुझे कोई कारण नहीं बताया। तो वो बछिया बोलती है, देखिए श्रोताओं, वो बछिया कह रही है कि हे राजन, इस जन्म में नहीं, अब तो मेरे पास समय नहीं रहा, तुम समय से नहीं आए, परंतु अगला जन्म मेरा एक वन में हिरणी के गर्भ से होगा और मेरी आयु मात्र 2 घंटे रहेगी, वहां ध्यान रखे। मैं 2 घंटे बाद पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, ध्यान रखना राजन। यदि आप निर्धारित समय पर नहीं आए तो फिर आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। देखिए श्रोताओं, राजा भर्तरी वहां से भी निराश होकर के उज्जैनी नगरी को लौट आते हैं और फिर महारानी अनंग श्यामा का तीसरा जन्म एक हिरणी के गर्भ से होता है और वहां भी राजा भर्तरी पहुंचते हैं तो हिरणी का जो हिरणी की बच्ची थी, वह हिरणी की छोटी सी बच्ची मरणासन स्थिति में है और राजा भर्तरी को देख करके कहने लगी कि हे महाराज, आप तो बार बार लेट हो जाते हैं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए राजन आप मेरे अगले जन्म में मेरे पास आए। इस तरीके से महारानी अनंग श्यामा के 6 जन्म हो जाते हैं और राजा भर्तरी 6 जन्मों में भी उसके पास पहुंच जाते हैं। जब लास्ट 6वें जन्म में पहुंचे तो उस समय एक पक्षी के अंडे के रूप में, एक बच्चे के रूप में जन्म लिया और वहां उस पक्षी के बच्चे ने कहा, हे राजन, अब मेरा जन्म महाराज सत्यकेतु के यहां सिबी जनपद में होगा, तुम्हें वहां जाकर के मुझसे इस प्रश्न का जवाब लेना है, अब मेरे पास समय नहीं है। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से महारानी अनंग श्यामा 7वें जन्म में राजा सत्यकेतु के यहां जन्म लेती हैं। यहां से आगे का वर्णन आपको मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।